जिस भी आपके छुपे हुए शत्रु ने 2002-2008 में आपके लाइफ में काली क्रिया की, अब उसके लाइफ में बहुत बुरी स्थिति में ये व्यक्ति है। इसको इसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस व्यक्ति को अकेला कर दिया गया है, किसी तरीके का आइसोलेशन, सबके साथ रहने के बाद भी इसे आइसोलेशन फील हो रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा है किसके लाइफ में क्या हो रहा है। इसके घर की ऊर्जा स्टक हो गई है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राज है, जो रहस्य है, इन लोगों ने मिलकर आपके लव्स वन के लाइफ में यही स्थिति कुछ साल पहले और क्रिएट किया। 2002-2008 में तो इन्होंने किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ 5 नंबर 7 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, या 5 जुलाई या 7 मई इनमें से किसी का बर्थडे हो सकता है। मई का मंथ, जुलाई का मंथ बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन था, ठीक है, 5 तारीख को, 7 तारीख को, उसमें इन्होंने किसी तरीके का कोई निगेटिव रिचुअल परफॉर्म किया है 2001-2002, और उसका प्रभाव आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक रहा है। जैसे ही उसका प्रभाव बंद हुआ, वैसे ही इन्होंने 2007-2008 में फिर से वो चीज़ें आप लोगों के तरफ प्रोजेक्ट किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा से 9 ऑफ वॉन्ड्स, मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आप इन सारी स्टकनेस से निकल गए। क्योंकि ये इतना भयंकर यहाँ पर मुझे काली क्रिया नज़र आ रहा है, और एक बार नहीं 2-2 बार, जिसमें आपको जानबूझकर स्टक किया गया। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी आपका सबके सामने में, मतलब किसी उत्सव में, किसी पब्लिक स्थान में जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर आपके लिए जो भी ड्रामा क्रिएट किया है, जिन भी लोगों ने, उनके कर्म का फल रिसेंटली मिल रहा है उनको। रिसेंटली वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। 2 ऑफ सोर्स, कोई व्यक्ति कन्फ्यूज़न से बाहर भी निकल रहा है, कोई व्यक्ति है जो कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहा है, लेकिन आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। किसी का अहंकार यहाँ पर टूटने वाला है, जो लगातार आपको स्पाई कर रहा है या कर रही है। इन्हीं में से कोई मेल और फीमेल जिनके लाइफ में बहुत लंबे समय से 2008, 2009, 2010 के बाद से इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइस, त्वचा से संबंधित स्मेल आ रहा है मुझे अभी, किसी तरीके का बहुत गंदा, किसी को त्वचा से संबंधित बहुत बुरी चीज़, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ कर्म का फल है, कहीं नहीं जाता है। आपके ब्यूटी पर करना, आपके त्वचा पर करना, आपके सेहत पर करना, आपको, आपके व्यक्ति को रात भर किसी तरीके से जगाना, ये सारी चीज़ों का जो फल है, इस बुरे कर्म का फल अब इनको मिल रहा है। और एक नहीं, पूरी फैमिली में से आधे लोग जो है ना, आधी फैमिली को ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करने, इतने लंबे समय के बाद, जब अपने ऊपर कोई है जो कराह रहा है, कोई है जो उसके पास नहीं जा रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर उसके पास नहीं जा रहे हैं, बहुत अलग ऊर्जा रिसी हुई है, ठीक है, बहुत अलग ऊर्जा रिसी हुई है। 9 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, किसी को आँखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हुई है, जिसने आपके ऊपर किसी तरीके की बुरी नज़र लगाई थी आपके फैमिली पर। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसी हुई है। देखिए, कर्म का फल है। जब भी कोई किसी के लिए निगेटिव चीज़ें करता है तो उन्हें 50 बार सोचना चाहिए। ये चीज़ें इतनी, ये सारी चीज़ों का जो फल है ना, कर्म का फल, बहुत लोगों को आपने सुना होगा, बहुत लोगों को देखा होगा कि जब कोई चीज़ें वापस जाती है तो बहुत बुरी तरीके से जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें किया जाता है उसको तो कुछ पता ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें हो रहा है, इसलिए वो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में होते हैं। और कुछ लोग डेवोटी होते हैं, हर एक स्थिति के बाद भी उनके लाइफ में फाइनेंशियल किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो यही कहते हैं कि परमात्मा जी हम तो आपके शरण में हैं।
डिवोशन इस प्रोटेक्शन उनको मिलता ही है। लेकिन जब ये चीज़ें बैकफायर होती है ना, तो इनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। धन की कमी हो गई है, अपने ही आपस में कलेश हो रहा है, और जिसने भी आपके लिए इनडिसाइड वाली ऊर्जा, क्रिटिसाइज वाला ऊर्जा जो किया है ना, सेम वही सिचुएशन इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। अभी रिसेंटली हो रहा है, आने वाले समय में होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो वही चीज़ें रिपीट होती है कई सालों बाद, कई मंथ बाद। केयरिंग कनेक्शन है आपका, आपके केयरिंग कनेक्शन को कोई मुड़ मुड़ के देख रही है। कोई फीमेल है, कोई मेल है जो लगातार, जिनसे आपने, आपके व्यक्ति ने मूव ऑन किया है। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर मूव ऑन करने की बात आती है या एक्स की बात आती है तो सिर्फ एक्स ही हो। एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, साथ में वर्क करने वाले हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो लगातार मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं, आपके कनेक्शन को देख रहे हैं, और मन ही मन अभी भी जेलसी कर रहे हैं कि देखो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी वो चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। और आपके लाइफ में तो डोर टू रोमांस जैसे आपका हार्ट चक्रा हील्ड हो रहा है। मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बता दूँ कि आपकी माताजी का साथ आपको काफ़ी हील्ड करता है, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो स्टार बन चुकी हो। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत, हार्ट चक्र हील्ड करने के लिए एक हीलिंग की ऊर्जा आपको मिलती है। जीवन का जो बुरा अध्याय है, यहाँ पर वर्ड का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति आपका मित्र रूपी शत्रु था, जो अचानक आपको ट्रैवल में या सोशल मीडिया के थ्रू मिला था। इसने बहुत निगेटिव चीज़ें कही है आपके बारे में, और इसी वजह से बैड रस में है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपके रिलेटिव, आपके व्यक्ति के रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऊर्जा अलग अलग है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप उसके अनुसार ले लीजिएगा। तो आपका कोई मित्र हो सकता है। स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। कोई है जो फिर से रिपीटेशन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई है जो किसी और का स्थान लेने की फिर से कोशिश कर रहा है। फिर से मतलब ये चीज़ें पहले भी हुई है, मतलब कोई आपके पर्सन के स्थान लेने की कोशिश करता है, या आपके लाइफ में आने की कोशिश करता है, करती है, आपके साथ किसी तरीके का बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। जीवन का बुरा अध्याय है, या तो ये पूरी तरीके से ये जो अध्याय है अब बंद होने का समय आ गया है। तो इस व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि इसने आपके लिए जो कुछ भी किया है, अब वो चीज़ें इसके तरफ बैकफायर होगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जब भी कोई व्यक्ति आपके तरफ किसी तरीके का वशीकरण, मोह, इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना, तो वो चीज़ें उसके तरफ 10 गुना होता है। तो ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपके लिए, लेकिन नहीं, वो चीज़ें बैकफायर हो रहा है। ठीक है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं, आपने सच्चाई का सामना किया है, सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। पीड़ा का समय बीत गया है, जो भी निगेटिव चीज़ें थी अब वो बाहर निकल रही है, और ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से भगा दिया जा रहा है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 दिन का समय या 4-5 दिन का समय हो सकता है, कि कुछ लोगों के लिए 4-5 वीक भी हो सकता है, अपने अपने अनुसार ले लीजिएगा। लेकिन अब ये चैप्टर जो है ना, बुरा अध्याय, अब ये समाप्ति की ओर है। जीवन का सबसे बुरा अध्याय, चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, गो फॉरवर्ड, रियलिस्टिक, ठीक है, फियरलेसी। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोई आपके अंदर फियर डालने की कोशिश फिर से कर रहा है, फिर से आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लो करने की ऊर्जा है। आपके मणिपुर चक्र, आपके सैक्रल चक्र पर ही ये व्यक्ति रिपीटेशन में कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो आपको किसी भी बात का फियर नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से आप फियरलेस हो जाइए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें करेगा वो इसी के तरफ बैकफायर होगा। ठीक है, इसी के तरफ बैकफायर होगा। आप प्रार्थना कीजिए, थैंक यू आर्कएंजल माइकल जी, हर एक चीज़ के लिए, हर एक कदम के लिए। ठीक है, सब कुछ आपके हाथों में है, सब कुछ आप बहुत अच्छे से करेंगे। इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए, हे
आर्कएंजल माइकल जी कृपया हमें गाइड कीजिए, कृपया हमारा साथ दीजिए, हर एक स्थिति में प्रार्थना कीजिए आप। डिटैच फ्रॉम दी सिचुएशन। देखिए, दो लोगों के बीच में कलेश हो सकता है आने वाले समय में, आपके ही आसपास के लोगों में, आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं आना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय के अनुसार जो सिचुएशन है उसको बदला है। ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके व्यक्ति के तरफ से, उनके फैमिली के तरफ से हैं, उनका आपस में कलेश हो रहा है, इसलिए ये लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल डिटैचमेंट में रहिए, ये उनका कर्मा है, ये आपका कर्मा नहीं है। आपके कर्मा में उन्होंने बिल्कुल तटस्थता रखी थी कि आप कौन हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से, अगर उस तरीके से नहीं भी तो भी आप विनम्रता के साथ, आपको मतलब यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना, दो लोगों के बीच में आपको बिल्कुल भी डिटैचमेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर किसी तरीके का कलेश होता है, प्रार्थना कीजिए आर्कएंजल माइकल जी से, थैंक यू कहिए, ठीक है, कि आपके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन बन रही है उससे आपको अटैचमेंट से बाहर निकाले, डिटैचमेंट में लाए, ठीक है। और आपको सपनों के द्वारा, आपको मेडिटेशन के द्वारा जो भी मैसेजेस आप चाहते हैं वो मैसेजेस आपको आर्कएंजल माइकल जी की कृपा से मिले। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। कोई व्यक्ति आपको हेल्प के लिए बोल सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है आप कितना किसका हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत दुखों से, दुख के पहाड़ से बाहर निकले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से बता रहा है, सर पर पट्टी लगी हुई है, मतलब अभी भी स्टेबिलिटी की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये किसी को रास नहीं आ रहा है, जिसको रास नहीं आ रहा है उसी के तरफ ये टावर गिरने वाला है, इसलिए आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।